ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ने बड़ी सार गर्भित स्तुति की है कृष्ण की, क्योंकि उनको ये बोध है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपराध किया है। तो इसलिए उस अपराध को क्षमा कराने के लिए और उसके साथ साथ ही अपनी इच्छा, जो उनकी अपनी इच्छा है, वरदान लेने के लिए भगवान से उन्होंने स्तुति की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक कारिका उसको कहते हैं जो अपने आप से श्लोक रचा जाता है, तो बड़ी सुंदर बात बताई है इस स्तुति के विषय में। वो कह रहे हैं कि ये कैसी है स्तुति, सर्व संशय हृत, अर्थात सभी संशयों को, सब प्रकार के संशयों को दूर करने वाली, आत्म परमात्मा संबंधी, साधन साध्य संबंधी, माया जीव संबंधी जितनी भी हमारी शंकाएं हैं, उन सबको ये स्तुति दूर करने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सर्व भक्ति सिद्धांत संतिति ही, अर्थात भक्ति के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी से पूर्ण ऐसी स्तुति तो संशय को नाश करती है और भक्ति के सिद्धांतों का सम्यक रूप से प्रतिपादन करने वाली ये स्तुति जो है, इसके लिए कह रहे हैं कि ये स्तुति ब्रह्म स्तुति चित्त भित्तौ में चारु चित्रिता, मेरे चित्त के अंदर, मेरे हृदय के अंदर, उसके अंदर भित्ति के मतलब जो उसका मूल है, मेरे हृदय के अंदर जो उस हृदय का भी मूल है, उसके अंदर जाकर और उज्जवल रूप से दैदीप्यमान होती रहे। अर्थात मैं हृदय के अंदर इसके एक एक शब्द को उतार लूं, जिससे कि मेरे आचरण में ये आ जाए। तब क्योंकि ये सर्व भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली है, तो इसको यदि हम अपने जीवन में एक अंश में भी उतार लें, और मेरा तो ये मानना है कि यदि केवल एक श्लोक इस स्तुति का 8वां श्लोक, उसको ही हम अपने जीवन में उतार लें, तभी हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल 40 श्लोक तो हम क्या समझेंगे, समझने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या समझ में आएगा, कोशिश भी की है मगर कुछ समझ में आया है, चाहे भले 5% 10% समझ में आया, तो हमारे बहुत सारे संशयों को छेदन करने वाली है स्तुति। बार बार हमें इसका जो है अध्ययन करना चाहिए। ये गान करने के लिए नहीं है, केवल पाठ करने के लिए नहीं है स्तुति, इसका हमको अध्ययन करना चाहिए। तो अंतिम कुछ श्लोक हैं, उसके अंदर भगवान से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि बड़े सौभाग्य की बात होगी तुम वृंदावन में मेरे को कुछ भी बना दो, कुछ भी, एनीथिंग जो आप चाहो। तो यदि भगवान बोले कि ब्रह्मा जी हम तुमको पहले से ब्रह्मा बना देंगे, तो बोलो नहीं हम ब्रह्मा तो बिल्कुल नहीं बनेंगे।
हम ब्रह्मा बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो बोलते अच्छा कोई बात नहीं है, तुम चलो वृंदावन में आ जाओ, मथुरा में आ जाओ हमारे। तो बोले नहीं, हमें मथुरा में भी जन्म लेने ला। तो फिर कहां लोगे? हम वृंदा टवी में जन्म लेंगे, मथुरा में नहीं लेंगे, वृंदा टवी में लेंगे। कहां पर? तुम वहां कोई ग्वाल बाल बनना चाहते हैं क्या? तो बोले नहीं, हमारे इतना भाग्य नहीं है प्रभु, हम तो अपराधी हैं ग्वालिनों के। उनके जो भाई थे गोप, उन सबको हमने अपहरण किया है, हम तो उनके अपराधी हैं, हम कहां से ग्वालिन बन जाएंगे? तो फिर कोई बछड़ा बना दें। बोले नहीं, बछड़ा भी नहीं, क्योंकि हमने बछड़ों को भी हरण किया है, गाय भी जो हैं हमसे सब दुखी हैं, हमने उनको दुख दिया है। तो फिर क्या बनना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यही कोई घास बना दीजिए, घास फूस, कोई तिनका बना दीजिए, जिससे हमारे ऊपर इन ब्रजवासियों की धूल पड़ती रहे। कतमांघ्रि रजोभिषेकम, बड़ी सुंदर बात बताए, कतमांघ्रि रजोभिषेकम, उस रज से, ब्रजवासियों की रज से मेरा अभिषेक होता रहे निरंतर। रज किसी की भी हो, जरूरी नहीं है वो गोपी की हो, ग्वाले की हो, किसी की भी हो, गाय की हो, बछड़े की हो, अथवा चिड़िया के पंजे का ही, अथवा हवा का कोई झोंका हो, बस मेरे ऊपर रज पड़नी चाहिए, ऐसा बना दो मुझे। क्यों? क्योंकि जितने भी ब्रजो कसाम, जितने भी ब्रजवासी हैं, उनके जीवन है आप। ये गाय भी तभी जीवित है जब आप हैं, ये बछड़ा भी आपकी वजह से जीवित है, आपकी सेवा के लिए। सभी वस्तुएं यहां की, जड़ और चेतन, सभी आपकी सेवा में संलग्न हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की ये अभिलाषा है। और श्रुतियां जो हैं आज भी उस रज को ढूंढ रही हैं। अद्यापि यत् पद रज है श्रुति मृग्य में वो, मैं तो श्रुति से ऊपर नहीं हूं, मैं तो ब्रह्मा हूं, और श्रुतियां तो आपके साक्षात निश्वास हैं। तो जिसे श्रुतियां भी ढूंढ रही हैं उस रज को, तो मैं उसी रज को प्राप्त करना चाहता हूं। अब श्रुतियां भी कृष्ण को नहीं ढूंढ रही हैं, श्रुतियां भी कृष्ण की रज मांग रही हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए अभी उनका अधिकार स्थापित नहीं हुआ है। वो ऐसा सोचती हैं, श्रुतियां ये सोचती हैं कि हम जो हैं किसी को भी प्रेम करती हैं तो अपने लिए करती हैं, लेकिन गोपियां, उन्होंने सृष्टि के अंदर एक प्रेम करने का मानक स्थापित किया, एक मापदंड स्थापित किया, स्वसुख वांछा से विहीन होकर, जरा सी भी अपनी सुख की कोई कामना नहीं है। तभी गोपी को कहा जाता है गोपी प्रेम की ध्वजा। एक स्टैंडर्डाइजेशन किया प्रेम का, कि प्रेम कहां तक पहुंच सकता है। तभी राधा रानी को कहा जाता है महाभाव स्वरूपा च कृष्ण प्रिया वरीयसी। उन गोपियों में भी जो राधा रानी है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, वरीयसी। इस प्रकार से अपनी सेवा के लिए नहीं, केवल कृष्ण की सेवा हो। जब उद्धव जी ने कहा था कृष्ण से, जब गोपियों से उद्धव जी ने कहा था कि मैं कृष्ण को आपके पास ले आता हूं, आप एक बार कहो तो सही मुझसे, तो बड़ा उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यदि कृष्ण हमारे पास आएंगे तो ठीक है, हमको सुख मिलेगा, लेकिन यदि यहां आने में उनकी जरा सी भी हानि होती है तो हमें अभीष्ट नहीं है। हमारे आने से, हमारे पास आने से यदि रत्ती भर भी कुछ उनका बिगड़ता है बात, तो वो यहां पर कभी ना आए। हम तो आजीवन उनके प्रेम में, उनके विरह में घुल घुल कर मरती रहेंगी, मरेंगी भी नहीं, जीती रहेंगी, क्योंकि वो कह गए हैं मैं आऊंगा। कृष्ण कह गए थे कि मैं लौट कर आऊंगा, परसों लौट कर आऊंगा, और आज बरसों हो गए अभी तक लौट के नहीं आए। गोपियां निरंतर अश्रु से सिक्त कर रही हैं ब्रज रज को, और कहती हैं आज तक लौट के नहीं आए हैं, कभी आएंगे, इसी आशा में हम लोग प्राण धारण किए हुए हैं। गोपियों का जितना भी प्रयास है, जितना भी उनका प्रेम है, वो सिर्फ कृष्ण को सुख देने के लिए है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। यही है उत्कट प्रेम, इसी को नमन करते हैं ब्रह्मा जी बार बार, इसी के लिए उपासना कर रहे हैं, इसी रज के लिए अत्यंत आतुर है ब्रह्मा जी। अपना अपराध बोध भी बढ़ रहा है और साथ में लोभ भी उत्पन्न हो रहा है। ब्रज शब्द में यदि देखेंगे तो ब प्लस रॉ प्लस जौ, रज ही रज है। ये क्या है? ब्रह्म। ब्रज क्या है? ब्रह्म की रज। ब्रह्म जो परब्रह्म परमात्मा कृष्ण है, उन्हीं की रज है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, उन्हीं के चरणों की जो रज है वही है ब्रज। तो यहां पर ब्रह्म ही जो है वो धूल के रूप में विराजमान है। ब्रह्म को कहा गया है ना, भगवान की अंग कांति है वो। तो श्रुति उसी को ढूंढ रही है, या ब्रज रज को ढूंढ रही हैं। फिर ब्रह्मा जी पूछते हैं आप इन ब्रजवासियों को क्या इनाम देंगे,
क्या फल देंगे अपने इसके प्रेम का? कभी आप पूर्ण हो सकेंगे? आपने तो पूतना को भी अपने को दे दिया, फिर इनको क्या देंगे? क्या एक पूतना के बराबर है इनका प्रेम? कैसे दे सकते हैं आप? जो चीज पूतना को मिल गई वही चीज आप इनको देके कैसे ऋण होंगे? इसीलिए आप तो इनके चिर ऋणी हैं, आप इनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इतना प्रेम किया है इन्होंने आपको, आप कभी नहीं जा सकते ब्रज से बाहर। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाता हूं बाहर, पाद में कम न गच्छति। जो ब्रज में जाते हैं महानुभाव संत, वो यही कहते हैं, हाँ कृष्ण यहीं पर हैं, कहीं आसपास, कहीं भी दिख जाएंगे हमको। यहीं कहीं श्याम काहू कुंजन में फिरत होई, यहीं कहीं श्याम काहू कुंजन में फिरत होई, भुज भरी भेट भे को ही उमगत है। हमारा हृदय उमग रहा है कि कब वो मेरे को भुजाओं में आलिंगन करेंगे, कब मैं उनके चरणों की सेवा प्राप्त करूंगा। पता नहीं कब, यही कहीं घूम रहे हैं, यही कहीं कुंजन में फिर रहे हैं स्वामिनी के साथ, इन्हीं लताओं में, इन्हीं कुंजों में, इन्हीं वृक्षों के बीच में, इसी सरोवर में कहीं छिपकर बैठे हैं। जरूर क्रीड़ा कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि वो ब्रज के बाहर कभी नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं कृष्ण। लेकिन हमको नहीं दिखता है क्योंकि उनकी अप्रकट लीला है। अप्रकट लीला उन्हीं के दृष्टिगोचर होती है जिनका हृदय पवित्र हो गया है। उनको साक्षात कृष्ण दिखते हैं। इस वृंदावन में आज भी दिखते हैं, आज भी कृष्ण खेलते हैं गोदी में। फिर बोलते हैं, प्रभु मैं बहुत बोल रहा हूं, ये मेरी बहुक्ति है, बहुत बोलने की आदत है मुझको, ब्रह्मा हूं ना, बड़ा विद्वान हूं मैं, बोलने की बड़ी आदत पड़ गई है, ये बोलना मेरा ठीक नहीं है। किम बहुक्त्या ने में प्रभु, जो कह रहे हैं आपको जान गए हैं वो बहुक्ति है, वो नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आपकी वाणी का, आपके मन का, आपके तन का क्या वैभव है। लेकिन मैं ब्रह्मा होकर बहुत बोल रहा हूं आपसे, मुझे क्षमा करिए, क्या करूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं होशवास में हूं पूरा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बड़े सोच समझ के कह रहा हूं कि मैं आपको नहीं जान पाया, और अब आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो अब आप मुझे केवल अनुमति दे दीजिए जाने की। मैं समझ गया हूं आपके मन की बात, आपने मुझे क्षमा नहीं किया है। तो अंतिम बार ब्रह्मा जी जो हैं कोशिश करते हैं कि आप सूर्य रूप से इस वृष्णिकूल के कमल को प्रकाशित करते हैं, उसी कमल से मैं भी प्रकट हुआ हूं, कभी मेरा भी आप ख्याल में ले लेना। आप इस वृष्णिकूल रूपी कमल को खिलाते हैं तो मैं भी कमल ही हूं जो आपके नाभि से उत्पन्न हुआ हूं। आप चंद्रमा के रूप से सभी देवताओं का, ब्राह्मणों का वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं, मैं भी एक देवता विशेष हूं जिसको आपने इस सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया है। आप अधर्म रूपी अंधकार का नाश करते हैं, मैं भी बड़ा पाखंडी हूं, दोगला हूं, मैंने आपके ऊपर अपनी माया का विस्तार करने का प्रयास किया। आप मेरे इस अंधकार को दूर कर दीजिए, अज्ञान को दूर कर दीजिए, जिससे कभी ऐसा मैं आगे ना कर सकूं। इसके लिए मैं आपको कल्प पर्यंत, जब तक सूर्य रहेगा, उससे भी आगे जब तक कल्प रहेगा, कल्प पर्यंत मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी के एक दिन एक कल्प होता है। तो अभी ब्रह्मा जी जो है 51 वर्ष, 50 वर्ष और पहला दिन चल रहा है। अभी 50 वर्ष की आयु अथवा 49.5 वर्ष की आयु उनकी शेष है। तो उसमें कह रहे हैं पता नहीं कितने कल्प आएंगे। तो उन सभी कल्पों के अंदर अंत में मैं आपको नमस्कार 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 ही करता रहूंगा। आर्क, और आर्क का अर्थ होता है जो एक विशेष पौधा होता है ब्रज में, जिसको खाया भी नहीं जाता है, बड़ा कड़वा होता है, बड़ा नुकसानदायक होता है, विषैला होता है। आर्क के पत्ते होते हैं ना, जिनसे दर्द भी ठीक होता है। तो इस प्रकार मैं आपके जो शरीर के ऊपर आभूषण हैं उनसे लेकर और जितनी भी ब्रज के अंदर वनस्पतियां हैं
आर्क तक, आर्क को कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी वो जो है उसको प्रयोग में नहीं कर सकते आप, तो वहां तक मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। आर्कम, जड़ वस्तुओं को भी, मैं जड़ वस्तुओं को भी प्रकार, क्योंकि उसका जिस प्रकार भी आपसे कहीं संबंध हो गया है वो मेरे लिए परम परम आदरणीय है, नमस्करणीय है। इसीलिए अब हम 40वें श्लोक तक ब्रह्मा जी की स्तुति सुने हैं। बड़े सौभाग्य है, मैं अपने को ही बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम ब्रह्म स्तुति जो है उसको श्रवण करने का हमें इतना भगवान ने बल दिया, कृपा की हमारे ऊपर, सामर्थ्य दी कि हम यत् किंचित उसका आस्वादन कर पाए। अब 41वें श्लोक में हम लोग श्रवण करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी कह रहे हैं, इति इस प्रकार, अभिष्टूय जो अभीष्ट था, जो अभिलिषित वस्तु थी, अभिष्टूय माने स्तवन करके भगवान का इस प्रकार से 40 श्लोकों के द्वारा भगवान का बड़ा सुंदर स्तवन करने के बाद अभीष्टम, अभीष्टम का मतलब जो उनके इष्ट हैं श्री कृष्ण, उनकी भूमानम जो अविच्छिन्न रूप से जो है सर्वव्यापक हैं, भूमन, भूमन का मतलब होता है जो सर्वव्यापक तत्व हैं, विष्णु हैं, उनका स्तवन करके त्रिपरिक्रम्य 3 बार उनकी परिक्रमा की कृष्ण की, और पादोय नत्वा उनके चरण कमलों में फिर नत्वा माने प्रणाम करके स्वधाम प्रपद्यत अपने धाम में अर्थात ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक को सत्य लोक भी कहा जाता है, तो उसमें चले गए। इस प्रकार भगवान से प्रेरित होकर और ब्रह्मा जी जो हैं अभिष्टम का मतलब जो उनके इष्ट हैं, इस प्रकार से वो अपने भवन को लौट गए। अब जगत के जो सृष्टिकर्ता हैं वो यदि अचानक उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा तो विश्व का जो सृष्टि कार्य है उसके अंदर किसी प्रकार का विघ्न हो सकता है। तो विशेषकर जो पदाधिकारी होते हैं तो उनको जितने दिन तक वहां पर उनका अपॉइंटमेंट होता है, अधिकार है, उतने दिन तक ही वहां पर रहते हैं वो। तो इस नियम के अनुसार जो है अधिकार की समाप्ति तक जो है उनका अभीष्ट पूर्ण होगा। उसके बाद अर्थात ब्रह्मा जी ने जो भी यहां पर प्रार्थना की है उनकी इच्छा पूरी होने की संभावना है जब वो अपने पूरे 100 वर्ष कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले भगवान चाहकर भी उनकी जो है इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने जो अपनी इच्छा प्रकट की है कि ब्रज में जन्म ले लूं, तो भगवान इसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए भगवान उसे पूरा करेंगे तो जो सृष्टि का कार्य है अचानक से उसमें विघ्न आ जाएगा। एक फ्लो चल रहा है, सृष्टि का क्रम चल रहा है, तो नया ब्रह्मा के लिए भगवान को पहले तो जो है ढूंढना पड़ेगा, क्या कोई इस ब्रह्मांड में नया ब्रह्मा अवेलेबल है। यदि नहीं है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के आना पड़ता है उसको, भगवान को। तो ये सारे कार्य हैं, इसलिए तो वहां पर ब्रह्मा जी समझ गए इस बात को कि अब अभी मेरा समय नहीं है, अभी मुझे और ब्रह्मा के पद पर ही आरूढ़ होकर कार्य करना होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति की और उनको प्रणाम किया, उनको 3 बार परिक्रमा की और वो अपने धाम में लौट गए। अब 42वें श्लोक में कह रहे हैं, ततोऽनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। इसके बाद ततो अनुज्ञाप्य, इसके पश्चात जो भगवान स्वयं भुवम है, भगवान स्वयंभू अर्थात यहां ब्रह्मा जी को कहा गया है वो स्वयंभू, अनुज्ञाप्य उनको अपने भवन में अनुमति प्रदान की जाने के लिए भगवान ने, देखिए यहां पर कह रहे हैं अनुज्ञाप्य, अनुज्ञाप्य का मतलब है अनुमति प्रदान करना। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सत्यलोक लौटने के लिए अनुमति प्रदान की और फिर भगवान क्या किए, प्राग अवस्थितान, जहां पर वो पहले से अवस्थित थे, कहां पर थे, वत्सान बछड़ों के साथ, और यथा पूर्व सखम और सखाओं के साथ। तो जहां पर वो पहले अवस्थित थे यमुना पुलिन पर, स्वकम माने अपने, पुलिनम उस पुलिन के ऊपर, आनिन्य माने ले आए। तो बछड़ों को और बालकों को उसी पुलिन पर ले आए भगवान जहां पर वो पहले से अवस्थित थे। तो जब अनुमति प्रदान कर दी उसके बाद जो उनके द्वारा चुराए गए, पहले की तरह चुराए गए नहीं, तो यहां पर
जो बछड़े घास चर रहे थे वो उनको भी लेकर उसी स्थान पर आ गए जहां पर उनके सखा बैठे थे। भगवान क्योंकि इस घटना से पहले निकले थे इसलिए कि मैं बछड़ों को ढूंढूंगा, बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले थे। अब बछड़ों को ढूंढ कर वो वापस यहीं पर आ गए जहां पर अब सखा बैठे हुए थे। तो इस प्रकार स्वभुवन का मतलब हो गया कि भगवान ने अपने से जन्मे, स्व माने अपने से, भुव माने जन्म होना। तो अपने से जन्मे ब्रह्मा जी को उनके लोक में जाने की आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी। अनुजानी ही माम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, ये ब्रह्मा जी ने कहा था। जब ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने तो कह रहे हैं मौनम सम्मति लक्षणम, मौन जो होता है वो सम्मति का लक्षण है। अर्थात यदि किसी को हां कहना है तो मौन रह जाओ, ये एक शास्त्रों की सिद्धांत है। तो ये समझकर ब्रह्मा जी अपने लोक में वापस लौट गए। और मौन को त्याग ना किया भगवान ने, इसके कई कारण हैं। कई लोग तो इसको इस प्रकार से भी लेते हैं कि ब्रह्मा जी से नाराज हैं भगवान। इंद्र और ब्रह्मा दोनों ने ही भगवान का अपराध किया था। इंद्र ने जो है वर्षा की थी ब्रजवासियों के ऊपर, मूसलाधार प्रलयकालीन वर्षा, तो भी भगवान ने 7 दिन तक जो है गोवर्धन उठाया था। मगर इंद्र से भगवान ने बात की थी, इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए थे, लेकिन ब्रह्मा जी से बिल्कुल बात नहीं की। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद वो भगवान ब्रह्मा जी से नाराज हो गए। इसका कारण बताते हैं वो। इसका कारण ये है कि ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके जो सखा से उनसे दूर कर दिया, बछड़ों से भी दूर कर दिया। लेकिन इंद्र जो हैं उन्होंने यद्यपि अपराध तो किया, लेकिन उस अपराध के बहाने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी सखा, सभी गोपियां, माता पिता, बंधु बांधव सब इकट्ठे हो गए। तो सबने लगातार 7 दिन तक कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया और कृष्ण को भी उनका संग मिला। तो इसलिए इंद्र से जो है भगवान रुष्ट नहीं हुए 7 दिन तक गोवर्धन उठाने पर भी। तो इंद्र ने जो है ब्रजवासियों को इकट्ठा करवा दिया, भगवान के सामने आ गए, भगवान सबको देखकर आनंदित हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो उनके प्रिय ग्वाल बाल थे, बछड़ों थे, उनको अलग करने का प्रयास किया। तो इसलिए कुछ ऐसा बोलते हैं टीकाकार कि भगवान नाराज थे ब्रह्मा जी से, इसलिए कुछ बोला नहीं भगवान ने। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका ये जो है अर्थ नहीं निकालते हैं। उनका कहना है कि भगवान के मौन रहने के कई कारण हैं और उनमें से मुख्य कारण यही है कि भगवान यहां पर जो है बाल भाव में लीला कर रहे हैं। बाल सुलभ लीला है भगवान की। भगवान यहां पर एक गोप वंशीय बालक का भाव धारण किए हैं यमुना पुलिन के ऊपर। सारे सखा जो हैं वो सारे सखा भी हैं वहां पर। तो एक प्रकार से भगवान गोप वंशीय बालक के रूप में वहां पर विराजमान है। तो इस ब्रह्मा जी को अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराने के लिए भगवान के द्वारा एक प्रकार का अभिनय किया गया। उस अभिनय को भगवान यहां पर अब समाप्त कर रहे हैं। तो अभिनय जब किया जाता है तो वो क्या हो रहा है, वो गोप वंशीय बालक के रूप में अभिनय शुरू किया था और गोप वंशीय बालक के रूप में ही अभिनय की समाप्ति है। क्योंकि जैसे इस अभिनय का प्रारंभ कब से हुआ, जब कृष्ण ने बछड़ों को नहीं देखा और वो लौट आए, और फिर जब यमुना पुलिन पर आए तो गोप बाल को भी नहीं देखा। तो फिर वो दोबारा से बछड़ों को और ग्वालों को वन में ढूंढने लगे। दोनों को ढूंढ रहे हैं कृष्ण, बछड़ों को भी ढूंढ रहे हैं और ग्वालों को भी ढूंढ रहे हैं, बछड़ों दोनों को ढूंढ रहे हैं, ग्वाल बालों को भी। तो ये जो है घटना का आरंभ है। ब्रह्मा जी की नजरों में, ब्रह्मा जी के अनुसार, ब्रह्मा जी की दृष्टि में इस समय कृष्ण ने अपना अभिनय आरंभ कर दिया और वो केवल अत्यंत उद्विग्न होकर बछड़ों को और गायों को ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब स्तव करने पर शुरू किए तो ब्रह्मा जी जो हैं 4 मुख वाले थे। जब उन्होंने कहा नौमीड़े ते अभ्रव पुष्यतरि तंबराय, कि मैं आपका प्रणाम करता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं 4 मुख वाला हूं, तो कृष्ण ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, मैं तो गोप बालक हूं, मैं तो अपने बछड़े और बालक ढूंढने में, गोप बालक ढूंढने में व्यस्त हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो इसीलिए
वहां पर जो आरंभ किया था इस अभिनय का वो गोपवंशीय बालक के रूप में किया था, और अब यहां पर भी समाप्ति उसकी गोपवंशीय बालक के रूप में कर रहे हैं, भगवान के रूप में नहीं। नर भाव का अतिक्रमण नहीं कर देते हैं। यदि वो कुछ बोल देते भगवान यहां पर, तो नर भाव का अतिक्रमण हो जाता उनके। यदि कृष्ण कह देते कि हां ठीक है चले जाओ अब, तो क्या ही नाटक की समाप्ति ठीक प्रकार से हो पाती? नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें नर भाव का अतिक्रमण हो जाता। मतलब भगवान ने स्वयं को ब्रह्मा का पिता के रूप में स्वीकार कर लिया, उनको आज्ञा दे दी, तो उनका मौन रहना ही जो है समाप्ति का द्योतक है। जैसे मान लीजिए हम जो है ट्रेन में कहीं पर हैं, ट्रेन में जा रहे हैं कहीं, और एक अजनबी यदि हमसे पूछे कि प्रभु जी मैं चला जाऊं क्या, तो हम क्या कहेंगे? हम तो मौन रहेंगे, हम तो जानते ही नहीं है उसको। तो यहां पर ब्रह्मा जी जो हैं वो कृष्ण के लिए अजनबी हैं। ब्रह्मा जी को नहीं जानते हैं कृष्ण। वो तो ये सोच रहे हैं चार मुंह का कहां से आ गया, वो अपने बाल भाव के अंदर ही हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी कृष्ण के अधीन हैं, लेकिन यहां पर कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को उनके सामने छिपा रखा है, ब्रह्मा जी के सामने। इसी को कहा गया है कि अभिनय है, इसी को कहा गया कि अभिनय है। तो अज्ञानता का अभिनय कर रहे हैं भगवान, और इस अभिनय को अज्ञानता से ही आरंभ किया और अज्ञानता से ही समाप्त कर रहे हैं, उनको उत्तर ना देकर। लेकिन इसका ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए कि भगवान ने जितनी भी ब्रज में लीलाएं की है बाल अवस्था में वो नाटक हैं। यशोदा जी के समक्ष, नंद बाबा के समक्ष, गोपियों के समक्ष जो कृष्ण हैं वो अलग हैं। ब्रह्मा जी के समक्ष जो कृष्ण है वो अलग हैं। ब्रह्मा जी के समक्ष कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य आवृत कर लिया, वैसे ही ब्रज में करते हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। ब्रज में कृष्ण का जो अज्ञान है वो स्वाभाविक रूप से है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम ही इतना अधिक है कि कृष्ण अपने ऐश्वर्य को भूल गए हैं। कृष्ण के अपने ऐश्वर्य भाव को भूलने का कारण है ब्रजवासियों की अतिशय प्रेम माधुरी, अतिशय प्रेम होना, जबकि ब्रह्मा जी को यहां पर कोई प्रेम नहीं है कृष्ण से। तो ब्रह्मा जी के साथ कृष्ण जानते हैं कि ये ब्रह्मा का कार्य है, लेकिन यहां पर जो अज्ञानता प्रकट कर रहे हैं ये उनका अभिनय मात्र है, क्योंकि कृष्ण ये बात जानते हैं कि मैं ब्रह्मा जी की वंचना कर रहा हूं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं इस बात को, जानते हैं अंदर अंदर। तो वे अपने ऐश्वर्य को नहीं भूले हैं, लेकिन उस ऐश्वर्य को उन्होंने छिपा लिया है। मगर ब्रजवासियों के समक्ष वो अपने ऐश्वर्य को भूल गए हैं, वास्तव में भूल गए हैं। तो एक होता है छिपाना और एक होता है भूलना। तो छिपाया जाता है जानबूझकर किसी वस्तु को, पता नहीं, और दूसरा होता है भूल जाना, कि बिल्कुल ही भूल गए कि वो वस्तु कहां है। तो जो भूल जाता है, भूलना जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, और छिपाना जो है वो जानबूझकर की गई वस्तु है। तो ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का किसी प्रकार का कोई नाटक नहीं है। अब यहां पर यही कह रहे हैं कि बछड़े जहां पर थे वो वहीं उसी मैदान में हैं, और कृष्ण उनको लेकर अपने भोजन के स्थान पर ले आए, क्योंकि योग माया ने बछड़ों को और बच्चों को ब्रह्मा जी की दृष्टि से हटाकर आवृत कर दिया था। कौन से पुलिन पर लेकर आए हैं? जहां पर पहले से सखा बैठे हुए हैं, अर्थात 1 वर्ष से भी वहां पर ही बैठे हैं, और 1 वर्ष हो गया उनको बैठे बैठे, लेकिन उनको नहीं मालूम है। बच्चों को लग रहा है कि अभी एक क्षण भी नहीं बीता है। जैसे भगवान ने कहा था कि तुम बैठकर भोजन करो, मैं बस बछड़े लेकर आया, तुम बैठकर भोजन करो, मैं बस बछड़े लेकर आया, इतना ही कहा था भगवान ने। तो वही बात है, अभी तक बस वो बैठे ही हैं, भोजन करना आरंभ भी किया था और आरंभ भी नहीं किया था। तो एक प्रभाव, योग माया के प्रभाव से जो है पूरा 1 वर्ष बीत गया और एक क्षण के समान हो गया वो। तो ये बात हम लोग अच्छी तरह समझे कि कृष्ण का ब्रज में किसी प्रकार का कोई अभिनय, कोई नाटक नहीं है।
क्योंकि वहां ब्रज वासियों के प्रेम की अतिशयता के कारण वो अपने ऐश्वर्य भाव को वास्तव में भूल चुके हैं। वो भूल गए कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रह्मा जी के सामने उनकी सर्वज्ञता शक्ति ने उनको ये बता दिया कि ये ब्रह्मा है और तुम भगवान हो। तो अब यहां पर कृष्ण जो है जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हैं कि वो भूले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को उनके ऐश्वर्य के दर्शन करने थे, ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी भी करनी थी उनको, और ब्रह्मा जी को सबक भी सिखाना था, सब बातें थी। अब 43वें श्लोक में कह रहे हैं, एकस्मिन्नपि यातेब्दे प्राणेशम चांतरात्मनः कृष्णम मायाहता राजन क्षणार्धम मे निरेर्भका। कह रहे हैं, हे राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, अर्भका, अर्भका है जो बालक, तो जो बालक हैं उन्होंने आत्मन है प्राणेशम, अपने जो उनके प्राणेश्वर हैं। देखिए, बालकों के जो प्राणों के ईश्वर हैं कौन है? कृष्ण है, अर्थात प्रत्येक बालक ब्रज का इसलिए अपने प्राणों को धारण करता है क्योंकि उसको कृष्ण के दर्शन मिलते हैं। इसलिए कहा गया प्राणेश्वर, प्राणेशम, कि अपने प्राणेश्वर कृष्ण के अंतरा माने बिना एकस्मिन अब्दे, एक वर्ष याते माने व्यतीत करने पर भी, अपि माने भी, कृष्ण माया हताहा, कृष्ण की माया से मोहित होकर, जो कृष्ण की योग माया है उससे मोहित होकर उतने समय को क्षणार्धम में निरे, एक आधे क्षण के बराबर समझा। बालकों ने समझा कि अभी तो कृष्ण हमसे गए थे कह के कि मैं बछड़ों को लेकर आया, और दूसरी क्षण आ गए, और इतनी देर के अंदर ये सारा का सारा घटना घट गई। एक वर्ष बीत गया यहां पर। तो इस विषय के अंदर जो बालकों की अज्ञता है, अर्थात उस एक वर्ष को आधे क्षण के बराबर मानना, और हाथ में उनके दही भात का जो कौर है कृष्ण के, वो ये जो कुछ दिख रहा है ये सब तर्क से बाहर की बात है, ये सब योग माया का वैभव है, योग माया का वैभव है ये, इसीलिए ऐसा उनको अनुभव हुआ। तो जब कृष्ण वहां पर लौटे तो बच्चे बोलते हैं कृष्ण को देखकर, हे कृष्ण, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, आओ आओ हमारे बीच में बैठकर हमारे साथ आनंद पूर्वक का भोजन करो। इस प्रकार जो है कृष्ण ने और सखाओं ने जो है भोजन किया, हास प्रयास किया। भोजन करने के बाद फिर कृष्ण कहते हैं सखाओं से, सखाओं देखो सूर्य जो है अब अस्त होने वाला है और हमें जल्दी ही ब्रज की ओर लौट जाना चाहिए, क्योंकि सभी ब्रजवासी हमारे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। अब यह कह के जो कृष्ण है वो गोप बालकों के साथ बछड़ों को लेकर अपने घर की ओर, ब्रज की ओर चल पड़े। सभी गोप बालक कृष्ण को घेर कर चल रहे हैं, सभी गोप बालक ब्रज को, कृष्ण को घेर कर चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं बच्चे अब उसी बात को यहां पर आगे कह रहे हैं। 44वें श्लोक में सिद्धांतिक श्लोक है, किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसः यन्मोहितं जगत सर्वं अभीक्षण विस्मृतात्मकम्। माया मोहित चेतसः, जो माया से मोहित है, ऐसा है जिनका चित्त, यह माने इस संसार में, अर्थात बद्ध जीवों के लिए कहा जा रहा है ये हमारे लिए, इस संसार में जो माया मोहित हैं हम सब जीव, किन किन न विस्मरंती, ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जो हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हम तो माया से मोहित हैं, अर्थात सब कुछ भूल सकते हैं। इस संसार में भगवान की जो महामाया है, यहां पर अब महामाया का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि संसार के जीवों को योग माया नहीं आबद्ध करती है बल्कि महामाया करती है। तो इस संसार में भगवान की जो माया है, महामाया, उसके द्वारा मोहित जो लोग हैं वो क्या क्या नहीं भूल सकते। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यत माने जिस माया से वो मोहित होकर सर्व जगत अभीक्षणम, जो संपूर्ण जगत के जो संपूर्ण संसार के अभीक्षण माने निरंतर आत्मकम विस्मृत है, अपने ही स्वरूप को भूल जाता है। तो मोहित होकर संसार के सभी जीव, सर्व जगत माने सभी जीव, अभीक्षण माने बार बार, आत्मकम विस्मृत, अपने ही स्वरूप को भूल जाते हैं। जब अपने ही स्वरूप को भूल गए तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको नहीं भूल सकते?
हम लोग जो हैं अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तो यहां पर क्योंकि महामाया का और योग माया का धर्म एक ही है, धर्म एक ही है। योग माया भी भुला देती है और महामाया भी भुला देती है। वो भी मोहित करती है, यह भी मोहित करती है। योग माया भगवान के पार्षदों को मोहित करती है, भगवान को मोहित करती है, और महामाया संसार के जीवों को मोहित करती है। तो समान धर्म होने के कारण यहां पर जो है उदाहरण दिया जा रहा है महामाया का, बहिरंगा माया का, कि संसार में जो मोहित व्यक्ति हैं वो सभी कुछ भूल जाते हैं, यहां तक कि अपने स्वरूप को भूल गए। तो फिर यदि योग माया के प्रभाव से गोप बालक भी सब कुछ भूल गए कृष्ण के विरह के दुख को, तो इसमें क्या खास बात हो गई? ये कहने का तरीका है समझाने का, क्योंकि हम भी अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तो यदि गोप लोग भी और अपने स्वरूप को भूल गए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। योग माया तो मेन होती है, ये महामाया तो उसका केवल अंश मात्र है। तो योग माया परिकरों को भुला देती है और महामाया जीवों को भुला जाती है। हम क्या भूल गए हैं? हम सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम सोचते हैं कि हम पुरुष हैं, हम सोचते हैं हम स्त्री हैं, और हम वास्तव में इनमें से कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे शरीर का परिचय है, ये तो हमारे जन्म का परिचय है। हम ब्राह्मण वंश में पैदा हुए तो जन्म से परिचय है हमारा। हम पुरुष हैं तो हमारे शरीर का परिचय है, हमारा मेरा परिचय तो नहीं हो सकता। ये हमारा परिचय तो आत्मा है। तो हम इस आत्मा को भूले हुए हैं, महामाया। तो अविद्या के कारण ये जो महामाया है हमारी बुद्धि का हरण करती है। इसी को भगवान ने कहा अपोहनम, मत्तः परतरम नहीं। भगवान ने गीता में यही बात कही है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। मैं ही सभी के हृदय के अंदर स्थित हूं और मुझसे ही सभी जीवों को 3 प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। स्मृति का मतलब हम कौन हैं, ये। ज्ञान का मतलब है परमार्थ ज्ञान, भगवान कौन है, जगत का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और अपोहन माने अपने स्वरूप की विस्मृति। तो स्मृति और विस्मृति ये दोनों ही तो भगवान से हमको मिलती हैं। तो यही जो है माया का कार्य है। तो माया की जो विद्यावृत्ति है उससे हमको स्मृति मिलती है, हम कौन हैं। और माया की जो अविद्यावृत्ति है उससे हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो यही है विस्मृति अर्थात अपोहन। तो विद्या हमको कैसे स्मृति कराती है? विद्यावृत्ति ज्ञान के माध्यम से। विद्यावृत्ति कैसे हमको जनाती है कि हम कौन है? ज्ञान के माध्यम से। इसीलिए तो स्मृति, ज्ञान और अपोहन तीनों ही चीजें ये माया के कारण होती है, महामाया के कारण। तो इस प्रकार से हम अपने को ही भूले हुए हैं। तो माया जो है वो हमको ही पकड़े हुए है और हम यही भूल गए कि हम कौन है। हम हिप्नोटाइज्ड हैं माया के द्वारा। जैसे एक आतंकवादी होता है तो वो एक मनुष्य, एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसको कह दिया जाता है कि तुम पुत्र भी नहीं हो, तुम भाई भी नहीं हो, तुम एक सैनिक हो, तुम्हें मरना है बस, तुम एक जिहादी हो। तो उसको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। गोली लग जाती है तो भी दौड़ता रहता है मैदान के अंदर, अपने को ही मार के दूसरे को मारता है, टेररिस्ट, आतंकवादी। तो उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, वो बिल्कुल मोहित है। उसी प्रकार से हम भी स्वयं को भूले हुए हैं। और इसी सादृश्य को दिखाने के लिए कह दिया गया कि योग माया ने कृष्ण के सखाओं को भी कृष्ण के विरह का 1 वर्ष तक दुख ना हो तो उनको कृष्ण के विरह को भुला दिया। तो जब योग माया की एक शक्ति, अंशभूता शक्ति महामाया ही हमको हमेशा हमेशा तक विस्मृति में डुबोए रह सकती है, तो क्या योग माया नहीं कर सकती ये कार्य? इस बात को यहां बताने के लिए ही ये बताया गया। अब हम 45वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।